हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग बोर्ड परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कल आपका हिंदी का पेपर है और बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने तैयारियां कर ली होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर सब तो तैयारी हो गई, बढ़िया से हो गई, हमने रस छंद अलंकार कहानी खंड काव्य संस्कृत के अनुवाद व्याख्याएं प्रश्नोत्तर जीवन परिचय सब याद कर लिया। दिक्कत आ रही है जो व्याकरण है संस्कृत की, जिसमें संधि है, समास है और प्रत्यय हैं। ये संधि के लिए 3 अंक, समास के लिए 2 अंक और प्रत्यय के लिए भी 2 अंक निर्धारित होते हैं। 2-2 प्रश्न ये करने होते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी कर ली बहुत अच्छी बात, नहीं कर ली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज आपको ये समझाऊँ। आप पेन और कॉपी अपनी लेकर के बैठें। आज टाइपिंग करके एडिटिंग का मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो जैसा भी है मैं ऐसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप उसको समझ करके और लिखते रहेंगे। सबसे पहले मैं बात समास से करूँगा। समास क्या होते हैं? समास जब 2 शब्दों को बहुत पास ला कर के मिला दिया जाता है तो उसको समास कहते हैं। ये समास बहुत प्रकार के होते हैं। हमारे जो पढ़ने हैं समास, हम आज केवल उनकी ही बात करेंगे जिनमें आपके समास में आपको पढ़ना है अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो बिना समय जाया किए सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्यय का मतलब होता है कि जो खर्च न होने वाला, यानी जिसका संपूर्ण पद ज्यों का त्यों रहता है। अव्ययी भाव में 2 पद होते हैं। पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि जो पीछे वाला शब्द होगा वो उसका कुछ अर्थ होगा, एक शब्द होगा, और जो पहला पद लगेगा वो प्रायः एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले लगते हैं, जैसे प्र, भर, अभि, ठीक, उप, ये सब क्या हैं? उपसर्ग हैं। संपूर्ण पद जब उसका हम विग्रह करते हैं तो संपूर्ण पद भी अव्यय रहता है। जैसे प्रतिदिनम, बहुत बार आता है ये वाला। प्रतिदिनम विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम प्रति। प्रति उपसर्ग है और दिनम शब्द है जिसका अर्थ दिन होता है। ऐसे ही उपगंगम, गंगा या समीपम, यहाँ पर उपसर्ग का मतलब है समीप में। उपगंगम गंगा या समीपम। उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम। ऐसे ही निरमक्षिकम मक्षिकाणाम अभावः। ऐसे ही प्रति दिनम 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 प्रति। जैसे हिंदी में भर पेट, पेट भर के, ठीक। तो ये सब अव्ययी भाव समास हैं। अब मैं बात करूं दूसरा आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष संबंध होता है। विशेषण और विशेष का संबंध होता है। विशेषण उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहेंगे। और विशेषण किसको कहेंगे? जो शब्द किसी की विशेषता बताने के काम आते हैं, जैसे गोरा, काला, लंबा, ऊंचा, नाटा, छोटा, ये सब क्या हैं? विशेषण हैं। विशेष पुरुष और स्त्री जो होते हैं। तो ऐसे शब्द जो विशेषण और विशेष का संबंध रखते हैं
वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, काला सांप, काला सांप। ऐसे ही मृग नयनी, मृग नयनी यानी मृग के समान नेत्र, हिरण के समान नेत्र। ऐसे ही धर्म आत्मा, यस्य आत्मा धर्मेन संयुक्तः, जिसकी आत्मा धर्म से संयुक्त है। ठीक, तो जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होता है, महावीरः, महावीरः, महान वीरः, जो महान वीर है, महावीरः। ठीक, धर्म इच्छु, धर्म की इच्छा रखने वाला। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध होगा वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास कहाँ होगा? जहाँ पर दोनों पद के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे पद का मतलब ना पहला शब्द प्रधान है ना दूसरा, बल्कि उन दोनों के अलावा तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है हाथों में जिनके, वीणा है हाथों में जिनके। चक्र पाणी, चक्र है हाथों में